मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुच्छेद लेखन यानी कि अनुच्छेद जो है वो निबंध की अपेक्षा छोटा होता है ना। एक निबंध में बहुत ढेर सारे अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद के विषय या तो अनुभूति से संबंधित होते हैं या प्रत्यक्ष जीवन से। अनुभूति मतलब अपने अनुभवों से, है ना। जो हमारे अनुभव है, जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं इस समाज से, उससे संबंधित होते हैं, या तो प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित होते हैं। जो हमारा जीवन चल रहा है उससे जो है अनुच्छेद संबंधित होते हैं। तो समझ में आ गया अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद निबंध की अपेक्षा छोटा होता है और निबंध तो विस्तार से लिखते हैं, इसलिए एक निबंध के अंतर्गत कई अनुच्छेद आ सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद के विषय या तो हमारे अनुभवों से संबंधित होते हैं या तो हमारे प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद लेखन के संबंध में मुख्य बिंदु क्या होते हैं, कैसे हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाता है आपका अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता मुख्य होती है। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कि जो वाक्य है उसके बहुत लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे वाक्य होने चाहिए जो एक दूसरे से संबंध रखते हों, जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए जाते, जबकि निबंध में हम उदाहरण दे करके लिखते हैं, तो अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार की व्याख्या होना चाहिए। जो आपने एक विषय ले लिया उसी विषय पर ही आपके विचार और वर्णन उसी विषय पर होना चाहिए। उस विषय को छोड़ करके दूसरे विषय पर आपको नहीं जाना है। अनुच्छेद में रोचकता होनी चाहिए, यानी कि जो अनुच्छेद आप लिख रहे हैं उसको पढ़ने में लोगों को रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। विषय में 10 से 12 वाक्यों में समाहित हो जाना चाहिए। विषय जो है वह 10 से 12 वाक्यों के बीच हो जाना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज हो, सरल हो और प्रभावशाली हो, यानी दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, सहजता लिए होनी चाहिए, और जो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वह उसके ऊपर अपना प्रभाव डाले। ऐसा ना हो कि नीरस हो और लोगों को लगे कि इसमें तो कोई ज्ञान है ही नहीं। यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो अनुच्छेद लेखन बिंदुवार करना चाहिए। संकेत बिंदु दिए गए हैं, मान लिया जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया गया कि इस टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिखिए, और अगर उसमें बिंदु दे दिए गए कि जैसे अगर मान लिया आपको मेले में जाना है ना, मेले का वर्णन, अगर मान लिया ये कह दिया गया कि आंखों देखे मेले का वर्णन अनुच्छेद लिखिए 150 शब्दों में, 120 शब्दों में, जो भी आ जाए, तो उसमें अगर बिंदु दे दिए गए कि नंबर 1 मेले के प्रकार, नंबर 2 मेले की तैयारी, नंबर 3, तो जिस प्रकार जो बिंदु दिए गए हैं पॉइंट वाइज, उसी आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 बिंदु जो दिया है, नंबर 2 बिंदु जो दिया है, नंबर 3 बिंदु जो दिया है, तो इस तरीके से जितने भी बिंदु उसमें दिए गए हैं उन बिंदुओं को लेकर के ही आपको उसका वर्णन करना पड़ेगा। अब देखिए कि अनुच्छेद लेखन के संबंध में मुख्य बिंदु अभी हमने आपको बताए हैं। अनुच्छेद लेखन के संबंध में मुख्य बिंदु क्या है, मतलब किन बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं मुख्य बिंदु इसके, मान लिया नंबर 1 आपने लिखा
कौन सा? अनुच्छेद लेखन में, अनुच्छेद लेखन में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए, है ना? अनुभूति, अनुभूति की प्रधानता हो। पहला पॉइंट ये आपका हो गया, ठीक। फिर दूसरा क्या हो जाना चाहिए? दूसरा पॉइंट होना चाहिए अनुच्छेद के वाक्य, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए। इसके वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए। ये हो गया आपका 2 पॉइंट, ठीक। फिर नंबर 3 आपको क्या लिखना है कि ये 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए। फिर नंबर 3 पॉइंट आपका होगा अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए जाते। अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए जाते। कभी भी भूल करके भी अनुच्छेद में कोई उदाहरण मत दीजिएगा। फिर नंबर 4, अनुच्छेद में एक ही भाव, अनुच्छेद में एक ही भाव व विचार, एक ही भाव व विचार होने चाहिए। हम आपको पीडीएफ में 1-2 अनुच्छेद लिख करके भेज देंगे, फिर आप टॉपिक देंगे, उसी टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिखिएगा, ठीक है। फिर नंबर 5 हो गया आपका, अनुच्छेद में रोचकता होनी चाहिए। अनुच्छेद में रोचकता यानी कि जो कोई पढ़े उसकी रुचि उसमें जागृत हो, रोचकता होनी चाहिए। ये हो गया आपका। फिर नंबर 6, विषय 10 से 12 वाक्यों में समाहित हो जाना चाहिए। विषय 10 से 12 वाक्यों में, 12 वाक्यों में समाहित हो, ठीक। ये हो गया। फिर नंबर 7, अनुच्छेद की भाषा, अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज व प्रभावशाली हो। सरल, सहज व प्रभावशाली हो। फिर नंबर 8, नंबर 8 आपका हो जाएगा, नंबर 8 हमने ऊपर लिख दिया है, यदि
संकेत बिंदु दिए गए हों, यदि संकेत बिंदु दिए गए हों यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो लेखन, कौन सा लेखन? अनुच्छेद लेखन बिंदुवार करना चाहिए। बिंदुवार यानी क्रम से, जैसे बिंदु दिए गए हैं वैसे ही कीजिए। ये हो गया आपका नंबर 8। इतनी बातें अनुच्छेद लिखने के लिए जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लिया हम आपको बता रहे हैं कि एक उदाहरण हमने ले लिया कि अनुच्छेद लिखना है आपको कि बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका, है ना। अब देखिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। चलिए कैसे इसको अब आप स्पष्ट करेंगे। अनुच्छेद लेखन लिखना है तो मान लिया कि एक उदाहरण ले लिया हमने कि बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका, माता पिता की भूमिका, ये आपको टॉपिक दे दिया गया अनुच्छेद लिखने के लिए। ठीक, ये हो गया आपका, ये टॉपिक आपको दिया गया। अब देखिए कि हमने इसमें बिंदु दे दिए कि अब आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखना है। कौन कौन से बिंदु हैं? मान लिया पहली बिंदु संकेत बिंदु यहां पे डाल दिया हमने, संकेत बिंदु। ठीक, जैसे अब हमने दे दिया आपको शिक्षा और माता पिता। पहला हो गया ये शिक्षा और माता पिता। ठीक, पहला बिंदु ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु हो गया शिक्षा की महत्ता, शिक्षा की महत्ता। ठीक है, अब तीसरा बिंदु हो गया उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। फिर चौथा बिंदु हमने दे दिया शिक्षा विहीन नर पशु समान, शिक्षा विहीन नर पशु समान। ये आपको हमने 4 बिंदु दे दिए। ठीक, पहला बिंदु हमने दे दिया, पहले आपको हमने ये टॉपिक दे दी कि बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका पर अनुच्छेद लिखिए। 150, 125 जो भी आ गया उन शब्दों में, इतने शब्दों में लिखिए। ठीक, फिर हमने आपको बिंदु दे दिए कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। क्या बिंदु दिया? शिक्षा और माता पिता, शिक्षा की महत्ता, उत्तरदायित्व, शिक्षा विहीन नर पशु समान। ये आपको हमने बिंदु दे दिए। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको एक एक हेडिंग डाल करके अनुच्छेद लिखना है। हेडिंग डाल के अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। ये जो इतने टॉपिक, ये जो इतने बिंदु हैं, इतने जो विषय हैं, इन्हीं विषयों को ले करके ही आपको अनुच्छेद लिखना है। समझ में आ रहा है? हेडिंग डाल के कभी भी अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। हेडिंग जो है वह निबंध में हम डाल करके लिखते हैं। हेडिंग डाल करके अनुच्छेद नहीं लिखा जाता। ये जो दिए गए हैं आपको बिंदु, फिर आप सोचेंगे कि ये बिंदु क्यों दिया जब हमको डालना ही नहीं है हेडिंग के रूप में। तो इसको हेडिंग के रूप में नहीं डालना है। इस विषय को ले करके ही आपको पूरा 150, 160, 180 जो भी दिया गया है उतने शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों?
हेडिंग कभी मत, करा भी मत डालिएगा। सिर्फ इन विषयों को लेकर के ही अनुच्छेद लिखिएगा। अब जैसे मान लिया कि पहली हेडिंग आ गई शिक्षा और माता पिता। अब देखिए कैसे हम इसको समाहित करेंगे अनुच्छेद के अंतर्गत कि इन चारों पॉइंट को, शिक्षा और माता पिता, शिक्षा की महत्ता, उत्तरदायित्व, शिक्षा विहीन नर पशु समान। तो अब इनको लेकर के हम देखिए आपको पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि माता पिता बच्चे के लिए शत्रु के समान होते हैं। ध्यान से सुनिए पहले, माता पिता बच्चे के लिए शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। वे बच्चे शिक्षितों की सभा में उसी तरह होते हैं जैसे हंसों के बीच बगुला। एक बच्चे के लिए परिवार प्रथम पाठशाला होती है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। माता पिता यहाँ अभी अपनी भूमिका का उचित निर्वाह तो करते हैं, पर जब बच्चा विद्यालय जाने लायक होता है तब कुछ माता पिता उनके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ऐसे में बालक जीवन भर के लिए निरक्षर हो जाता है। मानव जीवन में शिक्षा की विशेष महत्ता एवं उपयोगिता है। शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय हो जाता है। कभी वह साहूकारों के चंगुल में फंसता है तो कभी लोभी दुकानदारों के। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जो अनपढ़ है उनको यह ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है और वह अधिकतर इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। वह समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का लाभ नहीं उठा पाता है। उसे कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ ही उनकी शिक्षा की भली प्रकार व्यवस्था करें। कहा गया है कि विद्या विहीन नर की स्थिति पशुओं जैसी होती है, बस वह घास नहीं खाता है। शिक्षा से ही मानव सभ्य इंसान बनता है। हमें भूल कर भी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसको आपने सुना और सुन करके आपको यह महसूस हुआ कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये जो है इस अनुच्छेद में समाहित है। समझ में आ गया आपको कि कैसे हम अनुच्छेद लिखेंगे। कि अनुच्छेद लिखने के लिए हमें सबसे पहले इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप है, निबंध की अपेक्षा छोटा होता है और इसमें जो है विषय या अनुभूति से संबंधित होता है या तो प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित होता है। फिर इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, कैसे हम लिखते हैं कि अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता होती है। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद में उदाहरण नहीं दिए जाते। अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार की व्याख्या होनी चाहिए। अनुच्छेद में रोचकता होनी चाहिए और अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। विषय 10 से 12 वाक्यों में समाहित हो जाना चाहिए। यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो अनुच्छेद लेखन बिंदुवार होना चाहिए, यानी क्रमशः होना चाहिए। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया कि एक टॉपिक आपको दे दिया कि बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका। अब उसमें हमने आपको 4 बिंदु दे दिए, शिक्षा और माता पिता, शिक्षा की महत्ता, उत्तरदायित्व, विद्या विहीन नर पशु समान। ये 4 हमने आपको दे दिए। अब इन चारों को ही लेकर के आपको अनुच्छेद
लिखना है, न कि हेडिंग डाल करके। बार बार हम आपको बता रहे हैं, हेडिंग भूले से भी अनुच्छेद में मत डालिएगा कि आपने नंबर 1 हेडिंग डाल दिया शिक्षा और माता पिता, फिर आप लिखने लगे, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है कि इन बिंदुओं को पूरे अनुच्छेद में शामिल करके आपको लिखना है ना। जैसे अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि सारे बिंदु इसमें आ गए। अब इसके बाद आपका एक और उदाहरण हम आपको दे दें कि देखिए, जैसे बताते हैं आपको कि एक अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। कैसे लेंगे? अब हमने एक दूसरा टॉपिक ले लिया कि भारतीय नारी की दोहरी भूमिका, है ना। भारतीय नारी की दोहरी भूमिका। ठीक, अब इसमें भी हम आपको बिंदु दे रहे हैं। दोहरी भूमिका भारतीय नारी की कैसे कि घर में भी उतना समय देना और जहां वह काम कर रही है वहां पर भी, है ना। तो इसमें मान लिया हमने दे दिया आपको संकेत बिंदु दे दिया कि प्राचीन काल में नारी की स्थिति क्या थी। ठीक, प्राचीन काल में नारी की स्थिति। उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अनुच्छेद। तो जैसा हमने बताया है उसी तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना है। हेडिंग बिल्कुल मत डालिएगा, सरल सहज भाषा में लिखिएगा। वर्तमान में नौकरी की आवश्यकता। वर्तमान समय ऐसा है कि जब तक दोनों मिल करके नौकरी ना करे तो खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए औरतों को भी बाहर निकलना जरूरी हो गया है। तो वर्तमान में नौकरी की आवश्यकता। ठीक, ये हम आपको सिर्फ संकेत बिंदु दे रहे हैं, फिर ये आपको देंगे टॉपिक घर पे करने के लिए। फिर नंबर 3 हो जाएगा दोहरी भूमिका और चुनौती। दोहरी भूमिका व चुनौती। फिर नंबर 4 पॉइंट इसमें भी है। नंबर 4 आपका हो जाएगा सुरक्षा और सोच में बदलाव की आवश्यकता। सुरक्षा और सोच में बदलाव की आवश्यकता। ये इस तरीके से फिर जब आप इसका अनुच्छेद लिखेंगे तब भी आप जो है पूरी तरीके से ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन्हें आप पूरे अनुच्छेद में कवर करिएगा। हेडिंग डाल करके बिल्कुल नहीं लिखिएगा। स्पष्ट, सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा में अनुच्छेद लिखिएगा। निबंध की अपेक्षा छोटा होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अनुच्छेद लेखन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो ध्यान से देखें।